हेलो स्टूडेंट्स। लगातार बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के लिए कौन सी बुक हमें लेनी है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, जैसे एडमिशन अभी उन्होंने लिया हुआ है और एडमिशन लेने के बाद हो सकता है कि वो उन्होंने मेरा वीडियो देख लिया, क्योंकि जनरली मेरे जो फार्मेसी के वीडियोस हैं आप यूट्यूब में जाएंगे एकदम फ्री हैं, फ्री पूरा कोर्स है, 100+ वीडियोस हैं, पूरा सिलेबस है। यदि आप उस सिलेबस को देख सकते हैं, सिलेबस को आपने पूरा पढ़ लिया तो आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे फार्मेसी का और अच्छे नंबर से निकाल लेंगे और आपका नॉलेज ही बिल्ड हो जाएगा। फ्यूचर तक के लिए आपको बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी वो वीडियो देखते हैं तो उसके बाद बच्चों लगातार मुझे कमेंट कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर देते हैं कि सर कौन सा बुक मुझे लेना है। पर्सनली भी कमेंट मैसेज आ जाते हैं मुझे। तो उसमें देखा मैंने बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन था कि सर फर्स्ट ईयर कौन सा बुक लेना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको अभी फर्स्ट ईयर में आपको अच्छे से स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि डे बाय डे बीएचएमएस का जो एग्जामिनेशन का लेवल है अप होते जा रहा है। जो पुराने पैटर्न थे वो तो सब अब समझ लीजिए डन हो चुके हैं, उनका अब कोई लेना देना नहीं है। अब बिल्कुल एडवांस लेवल पे आ रहा है, चाहे आप बीएचएमएस के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर एग्जाम ले लें। ठीक है, या फिर उसके बाद बात करेंगे जो अभी सुनने में आता है कि एग्जिट एग्ज़ाम भी आ गया है, तो वो भी एक अप लेवल पे क्लिनिकल लेवल पे होगा। फिर एआई पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, एनआरएचएम, जो भी एग्ज़ाम है सब अप लेवल के होगा। जो पुराना जितना भी आप समझ जाइए आपके पास था मटेरियल पुराना, वो अब काम नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको अब डीप लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर फ्यूचर में अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अभी से नहीं करेंगे तो फिर समझ जाइए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है और फिर तकलीफ हो सकती है। तो मेरे अनुसार इतने 15 साल का जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, 15 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, 15 साल से क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ लगातार, एंड टीचिंग भी कर रहा हूँ। तो उसके अनुसार मुझे लगता है कि आपको जो बेस्ट बुक होनी चाहिए बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के लिए, वो आपके पास होना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस बुक्स तो बहुत सारी हैं, हर बुक को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। कोई भी एक बुक को पकड़ना है और वो बुक आपको 100% आनी चाहिए। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे लोग अलग-अलग प्रकार की बुक्स को आपको बताएँगे। मैं कई बार देखता रहता हूँ, जिन्होंने अभी रिसेंट में पास किया है वो अपना एक बताते रहते हैं कि ये बुक लेनी चाहिए, वो बुक लेनी चाहिए। लेकिन रियली बताऊँ कि यदि आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं की है, यदि आप नॉन क्लिनिकल हैं, तो आप बता ही नहीं पाएँगे कि कौन-सी बुक बेस्ट है। क्योंकि आप डॉक्टर बने हैं, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी। बिना क्लिनिकल प्रैक्टिस के आप बता ही नहीं पाएँगे कि कौन-सी बुक ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आपका एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है और वहीं से मैं आपको बता दूँ, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप कर रहे हैं, वहीं से आप एग्ज़ाम ईज़िली निकाल सकते हैं। ठीक? तो पहली आप बुक बात करेंगे, एनाटॉमी की जो बुक है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एनाटॉमी की जो बुक है, वो आपको लेनी है। एनाटॉमी की 2 एक बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। एक ग्रेस एनाटॉमी जो आती है, ठीक है? और दूसरी होती है बीडी चौरसिया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको बीडी चौरसिया की बुक लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक है, सिंपल बुक है। यदि आपको बीडी चौरसिया भी आ जाती है, तो आपको बहुत अप लेवल का नॉलेज है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीडी चौरसिया छोड़कर दूसरी बुक पढ़ने लगते हैं, ग्रेस एनाटॉमी पढ़ने लगते हैं। बहुत टफ भी है, ठीक है? इनिशियली यदि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो उस बुक को रीड करना बहुत टफ होता है, ठीक है? और उससे फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। इसलिए हमको ईज़ी से हार्ड की ओर जाना है। आप पहले एकदम हार्ड बुक पकड़ लेंगे, समझ में आएगा नहीं और आपका जो का एक एनाटॉमी के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। बोले यार मुझे एनाटॉमी पढ़नी ही नहीं है अब। इसलिए आपको पहली छोटी बुक, अच्छी बुक, सरल बुक, जिसका नाम है बीटी चौरसिया, वो आपको लेनी है। बहुत ही अच्छी बुक है। उस बुक को यदि आपको 100% आती है तो आप एनाटॉमी के मास्टर बन जाएँगे, नो डाउट। जो ग्रेस एनाटॉमी है, उसको आप क्या कर सकते हैं, रेफ़रेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उस बुक को लीजिए मत, उसके आपको ईज़िली आपको मिल जाती है पीडीएफ, आपके सीनियर से आप ले लीजिए, उसको आप रेफ़रेंस के रूप में यूज़ करिए। लेकिन बीडी चौरसिया की बुक को आपको तीनों वॉल्यूम ले लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छा है। मैं तो आपको बताऊँ, अभी के टाइम में 3D उसमें आती है, लेकिन पहले के जो 2000 मैं जब 5 में पढ़ता था तब की जो बुक लेंगे 5-4 की, वो बुक यदि आपको मिल जाए, उसमें जो डायग्राम देखेंगे आप बहुत ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँगे। अभी वो बुक रखी मेरे पास, नई बुक भी है, लेकिन पुरानी बुक भी रखी कि उसमें जो डायग्राम को अंडरस्टैंड करने का बहुत अच्छा तरीका है, बढ़िया लैंडमार्क्स दिए हुए हैं, ईज़िली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
ठीक है? तो BD84 आप ले लीजिए, उससे अच्छी कोई बुक नहीं है, कोई कितना ही बोले। ये बुक यदि आपको आती है, सिंपल है, सब आपको बन जाएगा इससे। ठीक, आगे जाकर इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको काम पड़ जाएगी, इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो। दूसरी आप देखते हैं फिजियोलॉजी। होम्योपैथी के व्यू से एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कंपेयर करें तो फिजियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि होम्योपैथी में सर्जरी नहीं होती है, तो एनाटॉमी ज़्यादा उसको अपन नहीं बोल सकते, लेकिन फिजियोलॉजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजियोलॉजी या कोई भी डिजीज़ को ट्रीट करना है तो फिजियोलॉजी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिजियोलॉजी में गॉयटन हॉल का टेक्स्ट बुक आता है, ये भी बहुत बड़ा बुक है। इसको आपको मुझे लगता है लेना चाहिए, ठीक है? इसको आप PDF में ले लें या बुक फॉर्म में ले लें, जो भी है, लेकिन लेना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है? और साथ में आपका शंभुलिंगम का बुक आता है, बहुत सारे लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं। NCC चटर्जी का भी बुक आता है, ठीक है? ये 3 बुक आपको ईज़िली अवेलेबल हैं। आप डेली रूटीन लाइफ में, मतलब फर्स्ट ईयर में जो 1.5 साल पढ़ेंगे, तो आपके कॉलेज में हो सकता है शंभुलिंगम पढ़ाया जा रहा हो, चटर्जी जी पढ़ाया जा रहा हो, ठीक है? तो जो भी आप दोनों में से कोई बुक ले लीजिए, लेकिन गॉयटन हॉल जो है वो आपको लेना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। PDF फॉर्म में हो, क्योंकि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसका रेफरेंस ज़रूर देखें। जैसे आप ब्लड पढ़ रहे हैं तो उसमें ब्लड उसको एक बार देख लें कि भाई उसमें कुछ है एक्स्ट्रा, तो उसको इसमें ऐड कर लें आपके ये वाली जो दूसरी बुक्स में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही नॉलेजफुल बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? वही बोलूँगा फिर, वो बहुत टफ बुक है, इसलिए पहले आप अपनी शंभुलिंगम या श्री चटर्जी आप ले लें, उसको पढ़ लें, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लें, उससे पढ़ लें, और उसके बाद उसको रेफरेंस के रूप में यूज़ करें कि इसमें कुछ नया तो नहीं दिया है, ठीक है? आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तुरंत उसको रेफरेंस वहाँ देखें, उसको क्रॉस करें, तभी आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आज ब्लड पढ़ ली, 10 दिन बाद देखेंगे तो भूल जाएंगे आप। तभी आज ब्लड पढ़ी तो आज ही आप उसको क्रॉस कर लें, तो बहुत ही अच्छा होता है। पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिजियोलॉजी आएगी तो पैथोलॉजी आएगी तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आएगी, अब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आएगी, डायग्नोसिस आएगी, ट्रीटमेंट आएगा, क्लिनिकल व्यू आएगा, क्लिनिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप ट्रीट कर पाएंगे, पूरी की पूरी फिजियोलॉजी पर बेस्ड है, ठीक? आगे बात करेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए सबसे अच्छी बुक है मंडल एंड मंडल, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है मंडल। DD बैनर्जी भी आती है एंड मंडल एंड मंडल भी आती है। आप होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए मंडल एंड मंडल को फॉलो कर लीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, जहाँ पर अभी अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, यहीं पर आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ फार्मेसी के पूरे वीडियोज़ हैं, जिसमें मंडल एंड मंडल को भी लिया गया है, DD बैनर्जी को भी लिया गया है, और जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनको भी इसमें लिया गया है, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक्स हैं उनको भी इसमें लिया गया है। उसके अकॉर्डिंग पूरा आपको जो मटेरियल दिया गया है, जिन बच्चों ने पुराना पढ़ा है उनको पता है कि किस लेवल का उसमें कंटेंट है, वो होम्योपैथिक फार्मेसी आप देख लीजिए, बुक ले लीजिए, और मेरे वीडियो देखिए, दोनों को क्रॉस करिए, हो गया बस। आपका फार्मेसी कंठस्थ हो गया, याद हो गया, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपके आ जाएंगे, ठीक है? थोड़े बहुत तो आ ही जाएंगे, आप ये समझ जाइए। भले ही आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तो आ ही जाएंगे, ठीक है? तो बुक है मंडल मंडल, आप ले लीजिए, इजीली आपकी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा बात करेंगे ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, अब जुड़ गया है फर्स्ट ईयर में, पहले तो नहीं था, इस साल जुड़ गया है। तो उनमें आपको 2 बुक लेनी चाहिए, ठीक है? मेरे अनुसार सबसे पहला बुक तो है 5th एंड 6th एडिशन, जो है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का आता है, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का 5th एंड 6th एडिशन जो कंबाइंड फॉर्म में आता है, कंबाइंड 5th एंड 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का जो आता है, ये आपको लेना है, ये ही बुक है मेन। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, मास्टर हनीमैन ने होम्योपैथी को डिस्कवरी की है, मास्टर हनीमैन ने एडिशंस लिखे ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के, तो उसमें जो 5th एंड 6th एडिशन है, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है? और उसकी स्टडी आपको इस बुक से करनी है, ठीक है? अब उसमें पूरे एफर्ट उसमें प्रॉपर्ली दिए हुए हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है, और वो आपको उसमें देखना है। इसके अलावा इसके अलावा एक और आप बुक हेल्प के रूप में ले सकते हैं, A.K. दास, बहुत सारे बच्चे लोग लेते हैं, जनरली मैं इसे प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन ये बुक आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप इस बुक के बारे में बताते नहीं हैं, तो ये बुक आप A.K. दास ले सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है? एग्जाम में कैसे लिखना है टॉपिक को, या एफोरिज्म को कैसे लिखना है, उस बारे में आपको बताएगा, ठीक है? तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन आप लिख सकते हैं, ये दोनों बुक से पढ़ते हैं। और इसके अलावा यदि आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ना है तो मेरे एप्लीकेशन में चले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ इंस्टॉल करिए। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के, जिसमें
5th एंड 6th एडिशन कंबाइंड वाली इसको भी बताया गया सेपरेटली, और उसमें जितने एप्रोच हैं उनको एग्जाम की व्यू में कैसे लिखना है उन्हें भी बताया गया है। आप वहाँ जाके उसको परचेस करके आप अपने कोर्स को देख सकते हैं। 18 महीने की उसमें आपका सब्सक्रिप्शन है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आगे जाके भी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, फार्मेसी, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने होते हैं। आगे बात करेंगे मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका में आपको बुक बहुत सारी है, लेकिन आपको 3 ही बुक को फॉलो करना चाहिए, स्टार्टिंग से ले लेनी चाहिए। बोरिक मटेरिया मेडिका, क्लिनिकल मटेरिया मेडिका है। बोरिक जो है क्लिनिकल मटेरिया मेडिका है, एलेंस की नोट एंड एस के दुबे। बहुत सारे लोग एस के दुबे लेते हैं, लेकिन मेरे अनुसार नंबर 1 बुक है बोरिक। सेकेंड आप ले लीजिए एलेंस, ठीक है, एंड एस के दुबे जो एग्जाम को पास करने के लिए लोग बाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप बोरिक और एलेंस को शुरू से अच्छे से पढ़ते हैं, बोरिक और एलेंस को शुरू से अच्छे से पढ़ते हैं, या आपको इनिशियली आप ले लीजिए एलेंस को अच्छे से पढ़ते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपको बनेंगे। आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वहाँ पर क्वेश्चन बोरिक और एलेंस से ही आते हैं, सुबह से तो नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, कोई भी मटेरिया मेडिका पढ़ें, चाहे एकोनाइट पढ़ें आप, चाहे बोरिक पढ़ें, सब में वही सिम्टम होंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा उनका बताने का जो तरीका होता है वो डॉक्टर्स का अलग अलग है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बोरिक, एलेंस और दुबे ले लें। फिर भी बोलूँगा बोरिक और एलेंस ही भी ज़्यादा फोकस करें, दुबे को आप ना भी ले चल सकता है। बोरिक एलेंस को ले लें, एलेंस को आप अच्छे से पढ़ें, उसी के बेस पे आप एग्जाम भी दे सकते हैं। एंड बोरिक जो है उसका भी यूज़ करें रेफरेंस के रूप में। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मटेरिया मेडिका में बोरिक एंड एलेंस। एंड इसके अलावा यदि आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और यदि आप बोरिक और एलेंस दोनों के कंबाइंड स्टडी आप लेना चाहते हैं, तो उसके ऑलरेडी आप वीडियो देख सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन में चले जाइए, वहाँ वीडियो अवेलेबल है, पूरे के पूरे वीडियो वहाँ पर हैं। मटेरिया मेडिका जो फर्स्ट ईयर में जितनी मेडिसिन है पूरे वीडियोज़ हैं, विथ क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स, विथ आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आते हैं वही बताया है, कैसे लिखने का तरीका वही बताया मैंने, आप वो जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर बीएचएमएस के लिए आप मेरे ऐप में जाकर, होम्योपैथिक फार्मेसी तो बिल्कुल फ्री है, मटेरिया मेडिका और ऑर्गेनॉन को आप ऐप में जाकर देख सकते हैं। फिजियोलॉजी को भी मेरे ऐप में जाके देख सकते हैं। एनाटॉमी के वीडियोस नहीं, एनाटॉमी में अभी नहीं बताया हूँ उसमें वीडियोस में, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर से 4 मिल जाएंगे। फिजियोलॉजी आपको ऐप में मिलेगा, फार्मेसी यूट्यूब में फ्री मिलेगा, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड मटेरिया मेडिका ये भी आपको ऐप में मिलेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इस प्रकार से बुक ले सकते हैं और अपने क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स को एंड आगे जाके अच्छे एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते। 1.5 साल में आपको सब ये करना पड़ेगा। ठीक, इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।